तो गुरु लोग लीक्स का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उसे देख के लगता है कि बस अब एक ही हीरो हमें बचा सकता है, दी मोदी जी। खैर, अब मैं इस जोक को आगे और नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर का एक फुटेज लीक हो चुका है एंड वो ट्रू है क्योंकि मार्वल ने कॉपीराइट टेक डाउन्स करना शुरू कर दिए हैं। एंड जैसे ही मैं इस रैबिट होल में घुसने लगा कि ये ट्रेलर को जानने लगा कि ये क्या था, कैसे था, क्या क्या डिटेल्स थी इसमें, तो मुझे ये बात पता चली कि एक्चुअली में ये ट्रू एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर जो लीक्स है वो सही है, मूवी से है, ट्रेलर से है। पर इनसाइडर्स का ये कहना है कि वो लीक शॉट्स एक्चुअली में मार्वल के ट्रैश फाइल से आते हैं। मतलब कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये लीक्स वैसे हैं जो डिस्कार्ड हो चुके थे। एंड ऊपर से जो अपना जमाना है प्री वीएफएक्स एंड एआई अपस्किलिंग वाला, एंड इसे लीक करके परोस दिया गया। एंड आई डोंट थिंक कि मार्वल अब इस बार अपने ट्रैश फाइल को रिविजिट करने वाला है। एंड ऊपर से इस लीक के बाद तो मतलब कि अगर आप थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा प्रोसेस को जानते हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे प्रीवियस बनाए जाते हैं, मल्टीपल रिहर्सल्स होते हैं, उन्हें भी रिकॉर्ड किया जाता है, कॉन्सेप्ट रेडी किया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, जब एक एवेंजर्स डूम्सडे लेवल की मूवी बनाई जा रही हो जिसमें स्टूडियो डेलिबरेटली फेक स्क्रिप्ट्स एंड सीक्वेंसेस शूट कर रहे हो ताकि लोग कंफ्यूज रहे, एक्टर्स तक को नहीं पता होता कि उन्होंने शूट क्या किया हुआ है, तो इसमें इस लीक पे पूरा भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये लीक फुटेज मूवी में यूज होगी कि भी नहीं। अब खैर, कचरा ही सही पर ये लीक स्टिल बहुत ही बड़े हैं। आपको सीक्वेंसेस ही देखने को मिल जा रहे हैं कि मूवी में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि मार्वल के दिमाग में क्या था जब वो मूवी बना रहे थे। एंड इट्स सो बिग कि हैरान होने वाली बात यह आती है कि एट दिस पॉइंट नो वन इज सेफ। मतलब कि अगर लोग चाह ले तो कुछ भी लीक हो सकता है। ऐसा मैं बोलूंगा, करियर पे भी अपने ध्यान दे दिया करो कि भाई एक का कचरा दूसरे का सोना भी हो सकता है। और यही ठीक हमारे लिए भी हुआ है, जहां पे अब ये लीक निकली आई है तो मैंने देख ही ली बिना मेरे कंसेंट के। तो मैं आपको भी बता देता हूं क्योंकि दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते ही हो कि मार्वल ले लेगा चैनल की। बट खैर, एआई से अपस्केल वाले कुछ सिचुएशंस को मैं आपको जरूर से बता सकता हूं। जहां पे अब लीक में हुआ क्या कि सबसे बड़ी बात यह थी कि 2013 की टीम अप सीन को दोबारा से इन्होंने रिक्रिएट किया है। एंड आई बिलीव कि मूवी में मल्टीपल टीम अप सीन्स होंगे, एटलीस्ट 2 तो होंगे ही, जहां उनमें से यह वाला जो लीक हमें देखने को मिला यह पहला टीम अप मोमेंट होगा जहां पे पहली बार एक्समैन एंड एवेंजर्स लड़ने के बाद साथ में आ रहे होंगे सेंटिनल से लड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। जहां पे हमें टीम अप में येलेना, गैम्बिट, नाइटक्रॉलर, मिस्टीक अपने कपड़ों के साथ, साइक्लोप्स, क्रिस एवंस वाला कैप्टन अमेरिका अपने म्योलनियर के साथ, बीस्ट, थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, शैंग-ची, सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के साथ और मिस्टर फैंटास्टिक एक जैकेट पहने हुए नजर आते हैं। एंड ये मोमेंट ठीक कमबैक वाला मोमेंट है, एवेंजर्स के लिए नहीं, डूम के लिए। जहां पे ये लीक शुरू ही एक अब्रप्ट मोमेंट से होता है जहां डूम अपने सुपर हीरो वाले पोज में बड़ी जोर से हाथों को जमीन पे दे मारता है और उससे ग्रीन एनर्जी वेव्स निकलना शुरू होती हैं। एंड वो सीधे जाती हैं वॉन टॉन डेड सेंटिनल रोबोट्स में। एंड जैसे ही वो एनर्जी सेंटिनल्स में एब्जॉर्ब होती है तो उनमें जान आना शुरू हो जाती है। एंड अब नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि थॉर अपने फुल सूट में है, क्रिस एवंस वाला कैप्टन अमेरिका को भाइयों की तरह हाथ पकड़ के हेल्प कर रहा है खड़े होने में, और वो दोनों अपने अपने स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनियर बुलाते हैं। एंड ऑब्वियसली स्टीव के पास म्योलनियर होता है और थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर। एंड जैसे ही वो आसपास खड़े होकर देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, उनके पीछे डेड सेंटिनल्स ग्रीन एनर्जी के साथ वापस जिंदा होते हुए नजर आते हैं। एंड देन फिर कट टू शॉट डूम की तरफ जाता है और वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है अपने विलन वाले पोज में। एंड दूसरी तरफ जायंट सेंटिनल रोबोट्स अब हरी आंखों के साथ जिंदा हो रहे हैं। और फिर उसी के साथ डूम की हाथों की तरफ शॉट दिखाया जाता है जिससे ग्रीन एनर्जी वेव्स निकल रही हैं। एग्रेसिवली वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो कि एस्टैब्लिशिंग शॉट है कि उसने सिर्फ इन डेड सेंटिनल्स को जान ही नहीं दी हुई है बल्कि उन्हें जिंदा करके कंट्रोल भी कर सकता है। एंड एक के बाद एक ना जाने कितने सारे जायंट सेंटिनल्स वापस से जिंदा खड़े होते हैं। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट एवेंजर्स को ये समझ में आ जाता है कि भाई मुश्किल से इन्हें हराया हुआ था एंड अब फिर से इनसे लड़ना पड़ेगा। जहां पे फिर येलेना का हमें सोलो शॉट देखने को मिलता है। वो इन रोबोट्स को देखकर खुश नहीं है क्योंकि फिर लड़ना पड़ेगा एंड शी इज अ लिटिल स्केयर्ड टू। एंड एक के बाद एक ना जाने कितने सारे सेंटिनल्स खड़े होते हैं। हमें एवेंजर्स फिर से अपने फॉर्मेशन में आते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें फिर पहला शैंग-ची एंड नाइटक्रॉलर का देखने को मिलता है शॉट, जहां वो बैक टू बैक खड़े होते हुए अपने वापस फॉर्म में आते हैं। एंड देन डूम वापस पीछे मुड़ता अपनी सेंटिनल्स को देखते तरफ एंड दोनों हाथ ऐसे फैलाया होता है और फिर एक और सेंटिनल जिंदा होते वाला मोमेंट दिखाया जाता है। मतलब लाइक दिस इज सम रंबलिंग टाइम मोमेंट कि जब एक के बाद एक सेंटिनल्स खड़े ही होते जा रहे हैं और आप गिनती नहीं कर सकते हो। लाइक यह स्केल था उनका।
एंड स्टीव अपनी आंखें परेशान करके देख भी रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है कि यार ये कैसे, क्या क्यों हो रहा है। एंड तभी डूम वापस मुड़ता है अपने एवेंजर्स की तरफ। कैमरा शॉट नीचे से डोमिनेटिंग डूम के लुक को दिखाता है एंड जैसे ही डूम अपनी आर्मी को मेंटली कमांड कर चुका होता है आगे बढ़ने के लिए बिना कुछ कहे, तो फिर हमें एवेंजर्स का असेंबल मोमेंट देखने को मिलता है, जहां 20 से शुरू होकर साइक्लॉप्स, गैम्बिट, नाइटक्रॉलर अपनी पावर्स को शो ऑफ करके, मिस्टीक, सैम विल्सन अपनी शील्ड के साथ, येलेना, शैंग-ची, मिस्टर फैंटास्टिक, थॉर, कैप्टन अपना 2013 का एवेंजर्स का आइकॉनिक मोमेंट रिक्रिएट करते हैं। एंड भाई क्या माहौल बनता है। एंड फिर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। साइक्लॉप्स अपना ऑप्टिक ब्लास्ट का यूज करते हुए मोमेंट बनाता है एंड तभी सेंटिनल्स अपनी हरी आंखों के साथ सारे एवेंजर्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक जगह खड़े होते हैं सर्कल में एंड सारे सेंटिनल्स एक ही सर्कल में मार रहे होते हैं, फिर भी वो डेड नहीं होते क्योंकि एवेंजर्स की पिक्चर है। अब खैर फिर भागा दौड़ी मच जाती है। स्टीव को हम भागते हुए देखते हैं सेफ्टी की तरफ एंड पीछे हमें सैम भी भागते हुए नजर आता है। थॉर अपना हाथों से कवर ले रहा होता है एंड लास्ट शॉट लीक को ऐसा दिखाया गया है कि एक सेंटिनल को लुक देते हुए दिखाया गया है जिसमें वो अपने ब्लास्टर्स का यूज कर रहा है इन एवेंजर्स पे अटैक करते हुए। एंड देन फिर कट टू ब्लैक, जिससे क्लियर हो जाता है कि ये मूवी का शॉट नहीं बल्कि ट्रेलर का एडिट है एवेंजर्स डूम्सडे का। क्योंकि वो जाहिर सी बात है जिस तरीके से इन टेस्ट से एडिट हुआ है वो चाहेंगे कि ट्रेलर उनका इस तरीके से दिखे ताकि वो सारे रेजरेक्टेड सेंटिनल्स को भी दिखा सके एंड एवेंजर्स का मोमेंट भी एक बिग बैंग के साथ बेचने में भी कामयाब हो सके, जो कि उन्होंने किया। जहाँ पे अब ट्रेलर का ही लीक है तो बहुत ही क्रिएटिवली एंड उतनी चीज़ें दिखाई हुई हैं जिनका हमें लाइक अनाउंसमेंट मिला हुआ है। कुछ ज़्यादा उन्होंने सरप्राइजेस नहीं दिए हुए हैं क्योंकि वो सरप्राइजेस थिएटर्स के लिए ही रिजर्व हैं। एंड ये बात मान के ही चलो जिस हिसाब से रूसो ब्रदर्स अपने पास्ट में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के ट्रेलर्स को एडिट कर चुके हैं, उन्होंने लाइक पूरे के पूरे प्रॉपर लाइक मनी शॉट सीक्वेंसेस ही एंड में डाले हुए हैं जो कि मूवी में थे ही नहीं। तो भाई ये पूरी तरीके से हो सकता है जो ये लीक हमें देखने को मिला है लेजिट भी हो, ट्रैश फाइल से भी हो, लेकिन हो सकता है कि मूवी में ये बिल्कुल हो ही ना। जहां पे अब ये लीक कायदे से बोलूं क्या होना चाहिए था, नहीं। पर क्या लीक देख के मजा आई, यस। क्या मैं लीक को सपोर्ट करता हूं, नहीं। क्या सरप्राइज खराब होता है, यस। एंड अब इस लीक के बारे में और मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी हाल ही में ब्रांड न्यू डे के भी हमें लीक्स देखने को मिले, लाइक वो तो भयंकर ही थे। एंड एवेंजर्स डूम्सडे का भी लीक हो जाना लाइक ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी अब जब हो गया सो हो गया। लीकर्स अपना काम कर रहे हैं, मार्वल टेक डाउन करके अपना काम कर रहा है, हम तुम अपना काम कर रहे हैं, तुम एंजॉय कर रहे हो, मैं बातें कर रहा हूँ। जहाँ पे अब लीक को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि स्टीव को उन्होंने टी शर्ट एंड पैंट पहन के ढाई यहाँ पे खड़ा कर दिया कि भाई आओ लड़ना शुरू करते हैं। एंड इस पे मजे भी काफ़ी लिए जा रहे थे कि भाई इन्होंने अपने स्टीव रॉजर्स को सूट भी नहीं दिया। एंड ये हो सकता है कि लाइक ये पहला मोमेंट हो तो तैयारी वारी का माहौल नहीं बना था, स्टीव को एवं ही कूदना पड़ गया था लड़ाई के बीच में। खैर वो नैरेटिव पूरी तरीके से मैं समझता हूँ। बाकी अभी उसके अलावा नाइटक्रॉलर अपने अगली ब्लॉन्ड विग के साथ हमें देखने को मिलता है। एक तो उसकी स्किन पूरी ब्लू और ऊपर से ब्लॉन्ड चटक, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता, बट खैर उन्हें आइकॉनिक बनाना है कॉमिक्स के हिसाब से। एंड उसके अलावा मिस्टीक को भी कॉमिक क्लासिक व्हाइट सूट पहना दिया गया है एंड ये फाइट किसी बिग इवेंट का पार्ट होते हुए नजर नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी इस बैटल के लिए रेडी नहीं था जिस तरीके से सबने कपड़े पहने हुए थे। जैसे कि सबसे पीक एग्जांपल है स्टीव रॉजर्स, भाई वो बंदा तो कोई रेडी नहीं था, टी शर्ट एंड पैंट में था। एंड उसके अलावा कुछ एक्समैन अपने फॉर्म में तो नजर आते हैं अपने पूरे प्रॉपर सूट वगैरह पहने हुए, पर मिस्टर फैंटास्टिक दूसरी तरफ एक फैंटास्टिक फोर वाला ब्रांडिंग का जैकेट पहना होता है जो कि उसका आइकॉनिक सूट का पार्ट नहीं है। एंड फिर थॉर अपने उसके अलावा नजर आता है अपने क्लासिक सूट में, वो रेडी उडी होके वहाँ पे खड़ा है। एंड थॉर तो भाई एक्चुअली में समन ही कर सकता है अपने पूरी फुल फॉर्म को, जिसका मतलब है कि ये इन सेंटिनल से जब लड़ने आए थे तो कोई भी इनमें से तैयार नहीं था। एंड एक्समैन यहाँ पे तैयार क्यों खड़े हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये है कि ये सारे एग्जिस्टिंग एवेंजर्स अपने एक्समैन के यूनिवर्स में हैं। और अब उसके अलावा ये भी रूमर्स है कि जो फाइट सीन होगा सेंटिनल्स एंड हीरोज के बीच में, इसी टाइम में एक्समैन पे भी इंकर्जन्स हिट हो चुका होगा और एक्समैन की अर्थ का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ होगा एंड वो सब मिलकर डूम से खुद को बचा नहीं पाएंगे। जहां पे अब इस लीक फुटेज से ये भी बात क्लियर होती है कि डूम का मैजिक वो इसमें इस्तेमाल कर रहा है सेंटिनल्स को जगाने के लिए। एंड जैसा डूम की हिस्ट्री रही हुई है कि उसकी माँ विच बना के लाइक प्रेजेंट की गई थी एंड कैसे वो मारी गई थी। एंड डूम का पर्सनल इंटरेस्ट साइंस में ही रहा है, बट वो मैजिक एंड साइंस को मिक्स करता ही हुआ आता रहा है। एंड इस बार इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया। एंड इस ओवरऑल डूम के लुक के बारे में बोले तो भाई
भाई काफी डेंजरस लुक था भाई, मजा आया देख के। हमें डूम की आंखों में उसके मास्क में आई होल्स को ज्यादा बड़े नजर होते हुए नजर आते हैं ताकि व्यूअर्स आरडीजे को और भी परफॉर्म करते हुए देख सके। एंड जैसा लुक डूम को देखने को मिला हुआ है, उन्होंने शोल्डर पैड्स वगैरह पहने हुए हैं, चेस्ट चौड़ी रखी हुई है एंड वो आर्मरी के साथ साथ एक रॉयल्टी की भी इंग्रेविंग्स नजर आती है कि नहीं, जब पुराने टाइम में नाइट सर्ट्स के टाइम में जब राजा महाराजा लड़ने वगैरह जाते थे तो वो सिर्फ आर्मर ही नहीं लेके जाते थे, वो अपने कैरेक्टर प्रेजेंटेशन का भी काफी ध्यान रखते थे कि एक्चुअली में मैं आ कहां से रहा हूं, जो कि ऑब्वियसली भाई अपने डूम में नजर आता है। एक एरोगेंस उसके कपड़ों से ही नजर आती है एंड वो छोटी मोटी इंग्रेविंग्स जो कि उसकी आइडेंटिटी के लिए कोर है, उन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है ना। मैं बता रहा हूं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है कि डूम का यूनिफॉर्म कितना आइकॉनिक है, जहां पे ऑब्वियसली ये कोई मेन की फाइट सीन नहीं है और ना ही मार्वल रिलीज से पहले रिवील करेगा और ना तो और अब करने देगा, सिक्योरिटी और टाइट होने वाली है। पर अभी के लिए ये मान के चल सकते हो कि ये पूरा मोमेंट मूवी में 20 से 30 मिनट के लिए होगा, जहां एक्स-मैन और एमसीयू के हीरोज एक दूसरे को देख के एनिमी समझेंगे, बट तभी डूम एंट्री लेगा जो सेंटिनल्स को जगाकर उन सबको एक कॉमन एनिमी देगा कि ओ लड़ना इससे है। जहां पे अब देखो इस लीक का फायदा उठाते हुए एंगेजमेंट फार्मर्स भी कई सारे आ चुके हैं जो अपनी एआई वगैरह की ढकोसले शुरू कर चुके हैं एंड ना जाने ठीक इसी फॉर्मेट एंड एस्थेटिक में और भी कितने सारे लीक्स आएंगे जो कि ऑब्वियसली फेक है। पर भाई लोग तय तमाम बात वही है, लीक असली वही है जो कि मार्वल टेक डाउन करा दे रहा है। जहां पे अब इसके ऊपर एक स्पेशल लीक मैंने देखा है जो कि काफी क्लोज लग रहा है एवेंजर्स डूम्सडे के इस वाले लीक से, और इसी टाइम फ्रेम के दौरान में ही आया था सेम तरीके से। वो है डूम्सडे में डेडपूल एंड वुल्वरीन का भी होना। वो हमें एक बैटल ग्राउंड में लड़ते हुए भी देखने को मिलते हैं जो कि उसे रेप्यूटेड स्कूपर्स भी वेरीफाई कर रहे हैं। पर मार्वल इन्हें अभी के लिए टेक डाउन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डूम्सडे में डेडपूल एंड वुल्वरीन ना हो, बट स्कूपर्स बोल रहे हैं कि होने वाले हैं। दैट मीन्स की बातें कुछ कंसिडर करके चली जा सकती हैं। एंड इट ऑल्सो मेक सेंस कि अगर वो रखते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में डूम्सडे के अंदर, तो समझ में आ सकता है कि हाँ वो एक्समैन वाला हिसाब भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और साथ ही साथ में ये बात भी समझ में आ जाती है कि अगर वो थोड़ा सा भी मल्टीवर्स के एक्सपोजर वाले हीरोज को अपनी मूवीज में लेकर आ रहे हैं तो वो और भी हीरोज को लेकर आ सकते हैं, जिससे टोबी एंड एंड्रू का भी रास्ता खुल जाता है। एंड वो सारे हीरोज पहले सोचे होंगे कि हाँ हमने पहले भी एक बार बचाया हुआ है मल्टीवर्स एंड दूसरी दुनियाओं को, तो इस बार भी बचा सकते हैं। बट फिर बाद में उन सबको पता चलेगा जब डूम उनकी लेगा ना कि भाई ये वाला लॉलीपॉप नहीं है, तो भाई मजा तो बहुत ही आएगी। लेकिन हाँ अनलाइक अदर लीक्स, ये एवेंजर्स डूम्सडे का ये फॉर्मेशन वाले लीक के अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, मोटी मोटा तौर से कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ माहौल तो बन गया। लीक्स नहीं होने चाहिए थे, आई मीन बहुत बात कर ली हमने उसके ऊपर, बट हाँ अब जब बिना कंसेंट के तुम्हें मुझे देखने को मिल ही जा रहा है एंड डूम्सडे के बारे में कोई भी अपनी आंखें बंद ही कैसे रख सकता है, तो उसके बारे में बातें तो हम करेंगे ही। बाकी इसके अलावा आप अपनी ओपिनियन जरूर से बताना कि आपको इस लीक को देखकर कैसा महसूस हुआ एंड अब आप एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में क्या सोचते हो, क्या लगता है। एक्समैन की दुनिया तो बचेगी नहीं, बट क्या ये डूम को हरा पाएंगे? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।